और रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, बालासोर ट्रेन हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका में जांच आयोग के गठन की मांग की गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। बालासोर ट्रेन हादसे का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है और वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये पूरा रेल हादसा हुआ। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब बात वंदे भारत जैसी ट्रेनों की होती है, जब बात बुलेट ट्रेन जैसी की होती है, जब बात हाई स्पीड ट्रेन की होती है, ऐसे समय में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तमाम सवाल खड़े होंगे। लेकिन शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से कि सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट जो है वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन पुराने हादसों से हमने क्या सीखा? 20 साल में सबसे बड़ा हादसा जो है ये बताया जा रहा है, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई है और 1000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। आरएमएल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट जो है उन्हें उड़ीसा भेजा जा रहा है और साथ ही रहा है कि जो एम्स के स्पेशलिस्ट हैं उन्हें भी उड़ीसा भेजा जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो घायलों को दिया जा सके। इसके साथ ही बालासोर हादसे पर विशेष ट्रेन जो है वो चलाने की बात भी कही जा रही है। भद्रक से भुवनेश्वर तक ये ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी और वहीं लगातार फोन जो है वो अभी भी लोगों के आ रहे हैं। रेल मंत्रालय में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोग अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं और किस तरह से हमने देखा बड़ी संख्या में जो लोग घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। और वहीं मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो भी मौजूद हैं और उन्होंने जायजा लिया मौके पर पहुंचकर कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की वजह क्या है और उस पूरे ट्रैक को भी ठीक किया जा रहा है, ताकि दोबारा से सुचारू रूप से इस ट्रैक को जो है वो चलाया जा सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बालासोर रेल हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं सेफ्टी कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया हादसे की असल वजह का पता चला, ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो पूरे अगर हम इस हादसे की बात करें तो जांच जो है वो पूरी कर ली गई है, जांच हो गई है। असल वजह क्या है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगी, कुछ ही समय में सामने आ जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात का जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल पर रेल मंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुधवार सुबह तक आवाजाही शुरू हो जाएगी इस ट्रैक पर, यह अश्विनी वैष्णव ने कहा है। घटनास्थल से सारे शव हटाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये जानकारी जो है वो दी जाए, यानी कि 2 दिन बाद ये ट्रैक जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इस पर आवाजाही जो है बुधवार को चालू हो जाएगी और सभी, अगर हम इस पूरे ट्रैक की बात करें, क्योंकि जैसे ही ये भिड़ंत हुई, जब आपस में बोगियां टकराई तो कई किलोमीटर तक पटरियां जो है वो खत्म चली गई। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर बोले रेल मंत्री। ममता बनर्जी ने कवच सिस्टम की बात की है, ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया। ममता ने अपनी जानकारी के मुताबिक कहा हादसे की कोई और वजह नहीं। ममता ने ये नहीं कहा कोई और वजह है, जिम्मेदारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। रेल सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है, ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया। तो हादसे की वजह और हादसे की और क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर रेल मंत्री की तरफ से कहा गया। ममता ने अपनी जानकारी के मुताबिक कहा है हादसे की कोई और वजह है। ममता ने ये नहीं कहा कि हो सकता है कि हादसे की कोई और वजह हो। सुरक्षा कवच का बार बार जिक्र जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा कवच जो है वो इन ट्रेनों में होता तो शायद इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला ट्रैक है जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टेक कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होकर गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर
इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। और वहीं बालासोर ट्रेन हादसे का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई है। याचिका में जांच आयोग के गठन की मांग की गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग जो है वो की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है कि आखिरकार ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा जो है वो कैसे हुआ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग हो रही है। वहीं रेल मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, रेल मंत्री ने खुद इस मामले को लेकर कहा है कि हादसे की जो जांच है वो पूरी कर ली गई है। कुछ ही समय में आपके सामने रखा जाएगा कि आखिरकार हादसे की वजह क्या है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों की पहचान कर ली गई। दो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, उनको पहचान लिया गया है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये खुद अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया। वहीं अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर जांच जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई है। याचिका में जांच आयोग के गठन की मांग की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच आयोग का गठन होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, ये जनहित याचिका में कहा गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साल का सबसे बड़ा रेल हादसा, 20 साल बाद इतना बड़ा रेल हादसा और इसके साथ ही तमाम सवाल ही यहाँ पर इस रेल हादसे को लेकर खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या सुरक्षा कवच होता तो क्या इतना बड़ा हादसा जो है वो आज के समय में होता। और वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि जब हम बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन की, जब हम आज बुलेट ट्रेन की करते हैं और ऐसे समय में अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो तमाम सवाल जो है यहाँ पर जरूर खड़े होंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि इस हादसे से हमने बहुत कुछ सीखा। हटकल बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाला का साइड पे था, जो भी सामान टामान है पूरा हमारे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया। तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखे आप? आपके साथ कितने लोग और जितने लोग थे मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई कोई मर गया। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे हम बेंगलोर से आ रहे थे। तो बालासोर ट्रेन हादसे का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस हादसे से हमने कुछ सीखा, कैसे इस तरह के रेल हादसे को रोका जा सकता है। इसको सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई हादसा ना हो। और अब इस हादसे को देखते हुए आम लोगों के जहन में भी एक सवाल जो है वो खड़ा होने लगा है कि जिस ट्रेन से वो लोग सफर करते हैं क्या उसकी यात्रा सुगम और सुरक्षित है, क्योंकि इस तरह के रेल हादसे के बाद ये सवाल खड़े होना लाजमी है। और वहीं जांच रिपोर्ट में शुरुआती जांच में जो सामने आया उसमें ये कहा जा रहा है कि स्पीड को लेकर कोई बात नहीं है। स्पीड जो है वो दोनों ही ट्रेनों की कंट्रोल में थी, सिग्नल की खराबी की वजह से ये हादसा जो है वो हो सकता है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट जो है वो अभी भी आना बाकी है। अभी देश में कुछ ही ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें सुरक्षा कवच का प्रयोग किया जा रहा है। अगर ओडिशा की बात करें तो जहां भीषण हादसा हुआ है वहां चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच नहीं था। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर ट्रेन किसी स्टेशन से कैसे गुजरती है, ट्रैक चेंजर क्या है, उस दौरान ऑपरेटर क्या करते हैं। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आपको जब एक ट्रेन गुजरी तो ऑपरेटर ने क्या किया। ट्रैक चेंजर आखिरकार किस तरीके से काम करता है, ग्राउंड जीरो पर हम इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और लाइव तस्वीरें डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देख सकते हैं किस तरीके से जो पटरियां हैं वो चेंज की जाती हैं, क्योंकि ऑपरेटर द्वारा वहां से सिग्नल उनको मिलता है। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, जब जो है आगे की तरफ जो है ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। देखिए किस तरीके से ये ट्रेन पटरी से मूव होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर से सिग्नल मिला है, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसको ट्रेन को देखिए पटरी चेंज होती हुई हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए किस तरीके से पटरी चेंज हो चुकी है। वहीं आगे की तरफ एक ट्रेन थी जिसके चलते कुछ देर पहले ही इसको रोका गया था, क्योंकि रेड सिग्नल जब मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सूचना दी जाती है कि आप रुक जाइए। तो जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को रोकता है और आगे की तरफ जाने से रोक देता है। और जब
ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद जो ट्रेन को आगे की तरफ रवाना किया जाता है। हालांकि जब दुर्घटना की बात की जाए तो 60 से 70% तक ये माना गया है जो डिब्बे हैं वो पटरियों से उतरते हैं तो घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं मानवीय भूल की तो बात की ही जाती है, वहीं जो रिपेयरिंग की अगर बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं चूक जब होती है तो इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, क्योंकि ट्रैक की मरम्मत समय से होती रहनी चाहिए। समय टू समय इनको देखा जाना चाहिए, टाइम टू टाइम इनकी जांच होनी चाहिए और तमाम इस तरीके की जांच पटरियों की होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है जब अधिक गर्मी होती है जो ट्रैक का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। हालांकि जिस तरीके की उड़ीसा में रेल दुर्घटना देखी गई है वाकई ही लोगों को हैरान कर रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। मोस्टली क्या है कि आज की देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा को ही देखते हुए आज गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है उसको हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी कुछ हो वो सुरक्षा की दृष्टि से हो। बट अभी जो कल की घटना या जो हुई है, जो अभी देखते हुए, हाँ जी, उड़ीसा में जो अभी घटना हुई है, हमें यही है कि इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो कवच जो टेक्नोलॉजी दी है रेलवे ने उस चीज़ को हमें सारी ट्रेनों में लगाने की हम लोग को ये ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम लोग यही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी यही एक गुजारिश है कि इसको रिक्वेस्ट है कि सभी रेल में या सभी ट्रेन में इसको आगे बढ़ाएं और सभी उसमें फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें। रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। अधीर रंजन चौधरी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, सरकार पर आरोप लगाया। सरकार की कथनी करनी में फर्क है, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। यह हादसा बेहद दुखद है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया, बचाव कार्य में लगे लोगों की सराहना करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए जरा। घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन का सामान्य करने के लिए, तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, तमाम सवाल खड़े किए उन्होंने सरकार पर। उनकी तरफ से कहा गया सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर रेलवे की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें पूरी घटना को समझाया गया है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। उन्होंने कहा कि हम कुछ गलतफहमियों को लेकर ये जानकारी देना चाहते हैं ताकि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो। और उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे पहले रिलीज फॉर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, तब हमने रिस्टोरेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू की। और वहीं रेल हादसे पर बोले हैं रविशंकर प्रसाद, हादसे के बाद पहली बार कोई पीएम जो है वो मौके पर गया है। कल आपने देखा होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे थे, जहां पर हादसा हुआ था उस जगह का उन्होंने जायजा लिया था और इसके साथ ही पीड़ितों के बीच में भी पहुंचे थे, घायलों से उनका हालचाल जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा था जिनकी जान चली गई उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस हादसे से हमने बहुत कुछ सीखा है। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार लगातार खड़ी है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उनके लिए कराई जाए। और वहीं से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन भी किया था और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि जो तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है उन्हें दिल्ली से जो है उड़ीसा भेजा जाए, ताकि जो लोग घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है वो ठीक से किया जा सके। तो रेल हादसे को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है, हादसे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जो है वो मौके पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मौके पर पहुंचे भी थे, उन्होंने जायजा लिया था। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और साथ ही मनसुख मंडाविया भी आज वहां पर मौजूद हैं और रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी घायल हैं उन्हें ठीक से उनके लिए व्यवस्था की जा सके। जो लोग अपनों की तलाश में लगे हुए हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी जानकारी वो चाहते हैं अपनों से जुड़ी उन्हें जल्द से जल्द मुहैया जो है वो कराई जा सके। मैं 9 साल ईमानदारी से काम किया। सत्ता के गलियारे में दलालों की एंट्री बैन है। क्या वो रक्षा हो, क्या वो टेलीकॉम हो, क्या वो हाईवे हो, क्या वो पेट्रोलियम सेक्टर हो। अभी आपने देखा होगा रोल्स रॉयस को कमीशन देने का मामला सीबीआई जांच कर रही है। तो हमने कहा ये कहां से आ गया भाई? तो हमने मालूम किया नंदू जी वो भी 2007 से 12 का है। तो मतलब हम लोग के 9 साल पूरा होने के बाद भी अभी वही, क्योंकि वहां पर रॉयल्स रॉयस ने कमीशन को छुपा लिया था, वहां जांच हुई, उसका मालूम हुआ कि ये कमीशन दिया गया। राफेल को 12 साल 10 साल अलाउ नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि कमीशन की राशि तय नहीं हुई थी। मालूम है आपको, मोदी जी ने किया। तो आज क्या रक्षा, क्या टेलीकॉम, क्या हाईवे, क्या पेट्रोलियम काम ईमानदारी से होते हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भी करके दिखाया। और बालासोर रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मलबा हटाने का काम जारी है। रात भर चला मलबा हटाने का काम। दुर्घटना स्थल से हटाई गई बोगियां, युद्ध स्तर पर चल रहा है ट्रैक बहाली का काम, ताकि ट्रैक को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जा सके। वहीं रेल मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि बुधवार तक ट्रैक को चालू कर दिया जाएगा। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों के रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। लेकिन इन सब के बीच मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। रात भर मलबा हटाया गया है और 1000 से ज्यादा कर्मी जो है वो ट्रैक पर मौजूद है। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जो बोगियां डिरेल हो गई थी, जो बोगियां पलट गई थी, उनको वहां से हटा लिया गया है। और साथ ही रूट बंद होने से 80 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित बताई जा रही हैं, जिससे जिन लोगों को इन ट्रेनों के जरिए यात्रा करनी थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि स्टेशंस पर जो रिजर्वेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो यात्रियों की लग गई हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब वो दूसरी ट्रेन से कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रूट को दोबारा से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। बुधवार तक का समय बताया जा रहा है जब पूरी तरह से इस रूट को बहाल कर दिया जाएगा। और वहीं बनारस के एमपी एमएलए कोर्ट कल अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है। इस मामले में मृतक अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने। आप भी सुनिए। बनारस की एमपी एमएलए कोर्ट में कल अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आना है और हमारे साथ अवधेश राय के छोटे भाई कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अजय जी, कल फैसला आना है, क्या उम्मीद है, क्या आशा करते हैं, कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है? अब ये तो तय करना माननीय कोर्ट का निर्णय है। हम सब लोगों ने जो गवाहियाँ करनी थी, जो साक्ष्य देने थे, वो हम लोगों ने सब दिया है अपने वकील के माध्यम से, अपने भी, और जो भी चश्मदीद गवाह थे, मैं और विजय पांडे जी, दोनों लोगों ने पूरी तरीके से वहाँ पर गवाही दी है, कंटेस्ट गवाही की है। बाकी कोर्ट निर्णय करता है और हम सब लोग कोर्ट से यही आग्रह निवेदन करेंगे कि कठोर से कठोर सजा, कठोरतम सजा मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को दी जाएगी। लगभग 32 साल लग गए
क्या कहेंगे जिस तरीके से बीच में मुख्तार अंसारी का रसूख कहा जाएगा कि कितने वर्ष अदालत के पटल पे ये मामला आया नहीं या बीच में फिर हट गया इतने साल तक? देखिए, उनका कोई रसूख आया हो, कुछ भी उन्होंने किया, तमाम उनकी सरकारें जो उनके पक्ष में सरकार रही है, वर्तमान की भी सरकार मैं कहूँ उनके खिलाफ है, तो पूरी तरीके से ये भी सरकार कहीं ना कहीं से उनको अपनी तरीके से चल रही है लेकर। गवाह और जो उसमें जो मेन व्यक्ति होता है, जो व्यक्तिवादी मुकदमा है, वो डट के खड़ा रहा और मैं 32 साल से, चाहे उनकी कोई सरकार आई, किसी कितना भी दबाव है, मैं पीछे नहीं हटा और मैं दमदारी के साथ खड़ा था। 2007 में जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय भी जीरा चला था, मैं खड़ा था और मैंने गवाही की। जीरा पूरी तरीके से उनके खिलाफ ही है और मैं जहाँ तक हम सब लोग बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले। जो अपना कर्तव्य था एक छोटे भाई के रूप में, वो मैंने पूरी तरीके से निर्वाह किया है और अपने जो एक जितनी क्षमता थी, मेरी ताकत थी, उससे मैं लड़ा हूँ। बाकी 32 साल का निर्णय जिसमें मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी भाभी, सब लोगों का स्वर्गवास हुआ। उस बीच में ऐसे झटके लगे, हार्ट अटैक का, सब परेशान हुए लोग, फिर भी मेरे जैसा सभी अपने साथियों की वजह से मेरे जैसा व्यक्ति डट के खड़ा रहा और उनको आज उसका जवाब कल मैं सोचता हूँ 32 साल बाद मिलेगा। 32 वर्ष का इतना लंबा समय जो गुजर गया और इन्होंने आशा व्यक्त की है कि अदालत के द्वारा माफिया मुख्तार अंसारी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।